हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं क्योंकि आपकी सीरीज पे पूरा काम किया जा रहा था सो कि कोई भी बीच में आपको ब्रेक ना मिले और जितने मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर हैं वो कंटिन्यूस सीरीज में आपके पास वीडियोस अपलोड मैं कर दूं टाइम टू टाइम। सो आज हम अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, द फर्स्ट वीडियो ऑफ आर सीरीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यूज अब हमें 20 मार्क्स के आते हैं। 60 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर होता है, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। लेकिन अब बच्चे घर पे बैठे हुए हैं ड्यू टू द कोरोना वायरस, तो मैक्सिमम पेपर ही एमसीक्यूज में आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की वीडियोस पहले अपलोड कर दी जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। बेटा या तो एमसीक्यूज आते हैं मैक्सिमम, या फिर वन वर्ड्स भी आ जाते हैं, फिलअप्स भी आ जाती हैं। तो इस करके मैंने हर चीज को कवर करने की कोशिश की है। क्लियर? सो फर्स्ट वन इज इन विच फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऐसा कौन सा फेज है, वो कहते हैं इन विच फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। आंसर इज जनरेशन phase. So the second question is name the phase. अब उस phase के बारे में बताओ फटाफट से, which involves the flow of factor income from firms to the households. अब हम लोगों ने ये फर्स्ट चैप्टर वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था। ऐसा कौन सा फेज है जो क्या इन्वॉल्व करता है, फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कैसे है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कुछ भी आया, फ्रॉम फर्म्स टू द हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड कौन है, हम लोग। सो द आंसर इज यस, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। कौन सा फेज है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इसमें अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हर चीज को। व्हाट रेफर्स टू द वेरिएबल, या फिर ब्लैंक बन के भी आ सकती है कि डैश रेफर्स टू द वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा कौन सा वेरिएबल है, टू ही वेरिएबल होते हैं बेटा। ये अब कौन सा है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा, दैट इज वेरी गुड, स्टॉक वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल होगा, स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक इकट्ठा करके रखा हुआ है। क्लियर? व्हाट रेफर्स टू द वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम लोगों ने ये दोनों चीजें की थी कि यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होगा, यहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वाला क्या होगा, फ्लो वेरिएबल होगा। कौन सा वेरिएबल होगा, फ्लो वेरिएबल होगा। क्लियर? सो द नेक्स्ट वन इज, अब ब्लैंक्स देखो, अगर ब्लैंक्स आते हैं तो बेटा ये वन वर्ड हो गए। अगर वन वर्ड आएंगे तो ऐसे आएंगे, चाहे एमसीक्यूज भी आने हो। मेरा ये मानना है कि अगर आपको आंसर पता है किसी भी क्वेश्चन का, अगर मैं इसके साथ 3 और आपको एमसीक्यूज के ऑप्शंस दे दूं, ठीक है, अगर आपको पता है कि इसका आंसर जनरेशन फेज है तो बेटा वेरी इजीली आप लोग उसको टिक कर दोगे या लिख के आ जाओगे। क्लियर? सो रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज, अब रियल फ्लो को और क्या तरीके से बोला जा सकता है, फिजिकल फ्लो। कौन सा फ्लो, फिजिकल फ्लो। क्लियर? एंड द सेकेंड वन इज मनी फ्लो इज ऑल्सो नोन एज, मनी फ्लो को और क्या बोलते हैं हम लोग, नॉमिनल फ्लो। ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे देती, बट आई जस्ट वांट यू पीपल कि आप लोगों को क्लियर हो जाए एक बार आंसर्स क्या है। सो प्लीज इनको लर्न साथ के साथ करते रहना। क्लियर? नेक्स्ट वन इज नेम द 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। अब कौन कौन से 2 सेक्टर्स होते हैं, फर्म्स और दूसरे कौन है, हम लोग, हाउसहोल्ड्स। फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगा। अगर आप सोच रहे हो कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है बिटवीन द फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स, यस, रियल फ्लो। वेरी गुड। डैश इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स। रियल के बाद दूसरा कौन सा फ्लो होता है हमारा जिसमें मनी की बात हो रही है, एग्जैक्टली, वेरी गुड, मनी फ्लो। कौन सा, मनी फ्लो। स्टॉक इज अ डैश कॉन्सेप्ट, कौन सा होगा, 2 तरीके के हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, या तो स्टैटिक की वही चल रहा है, डायनामिक जो चेंज होता रहेगा, तो स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, चेंज होगा नहीं होगा, स्टैटिक।
डैश कॉन्सेप्ट, फ्लो में देखो चीज बहती जा रही है साथ के साथ, डायनामिक, वेरी गुड, डायनामिक, चेंज होता जाएगा, क्लियर बच्चे, इट्स डायनामिक कॉन्सेप्ट। तो ये थे आपके 11 क्वेश्चंस। एक बार इनको अच्छी तरह से देख लो, इनके आंसर्स लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो साथ के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पे चलते हैं। नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो। इन चारों में से वो कौन सी चीज है जो फ्लो में नहीं आती, हमारे फ्लो वेरिएबल में नहीं आती है। सो द कैपिटल इज ओनली थिंग विच इज नॉट अ फ्लो। अगर आपने एक बार कोई भी आपके पास कैपिटल है, अकाउंट्स के तरीके से सोचोगे तब भी, इकोनॉमिक्स के तरीके से सोचोगे तब भी, कैपिटल इज ओनली थिंग दैट इज नॉट अ फ्लो। इन्वेस्टमेंट हमारी होती है, इनकम हमारी होती है, डेप्रिसिएशन भी हमारा होता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक। अब स्टॉक कौन सी चीज होगी, वेल्थ किसको बोलते हैं, पैसे को, एक्सपोर्ट्स, सेविंग्स एंड प्रॉफिट। वेल्थ इज ओनली थिंग दैट इज अ स्टॉक। वेल्थ इकलौती ऐसी चीज है जो हमारे स्टॉक में आती है, ठीक है। एक्सपोर्ट्स को हम नहीं कर सकते, सेविंग्स को हम नहीं कर सकते, प्रॉफिट को हम नहीं कर सकते। So losses are classified as, third one is losses को हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। स्टॉक वेरिएबल है लॉस हमारा, नो। नंबर 1 इज फ्लो वेरिएबल है कि इधर ए और बी दोनों है कि नन ऑफ दिस कुछ भी नहीं है, यस इट्स अ फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल वो क्यों है बेटा, अगर लॉस आज आपको कोई चीज, किसी भी चीज का लॉस हुआ है, अगली बार शायद उससे कम हो या उससे ज्यादा हो, ठीक है। सो इट्स अ फ्लो वेरिएबल, वो टाइम के साथ चलता जाएगा। इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी है। अगर नहीं किसी बच्चे को समझ आई तो मेरी वीडियो नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर की आप एक बार देख लो, उसके बाद एमसीक्यूज देख लो। इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी डैश इज नॉट इंक्लूडेड। क्लोज्ड इकोनॉमी में इन चारों में से कौन सी चीज नहीं इंक्लूड होगी, नहीं, नॉट है, क्लियर। हाउस होल्ड बिल्कुल भी नहीं, फर्म्स, गवर्नमेंट, यस। फॉरेन सेक्टर हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी में नहीं आता, हाउस होल्ड भी आते हैं, फर्म्स भी आते हैं, गवर्नमेंट भी आती है। फॉरेन सेक्टर इज ओनली थिंग। अगर आप ध्यान से देखो तो ये चारों सेक्टर्स हैं हमारे, लेकिन हमारे सिलेबस में कौन से हैं, ये दो। लेकिन फर्म का फिर भी कहीं ना कहीं पार्ट होता है, लेकिन क्लोज्ड इकोनॉमी में फॉरेन सेक्टर बिल्कुल नहीं आता। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम आप लोगों को अच्छी तरह से समझाई भी हुई है। रेंट आती है, वेजेस फैक्टर इनकम है, प्रॉफिट फैक्टर इनकम है, और फोर्थ कौन सी होती थी, इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हो, गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड। क्या है ये, आते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आते हैं, नहीं आते, ये नहीं हमारी फैक्टर इनकम। तो आंसर इज गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ना एमसीक्यू है ना 1 वर्ड है, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है, सो प्लीज एक बार ध्यान से देखो इस चैप्टर का। इज नेशनल इनकम अ स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट, क्या है, यस, नेशनल इनकम इज अ flow concept as it is measured over a period of time, as it is measured over a period of time, clear। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार टिक कर लेना क्योंकि मैक्सिमम पेपर में आ जाता है। सो ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे आपके इस चैप्टर के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। एमसीक्यूज थे, फिलअप्स थी, 1 वर्ड थे, अच्छे से पढ़ लेना। इससे बाहर जाकर आपको कुछ नहीं पेपर में आएगा, 101% मेरी गारंटी है, क्लियर। इनमें से कोई एक आध क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज बहुत कम है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेना तो यू विल गेट फुल मार्क्स। और फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, दैट इज चैप्टर 2 के एमसीक्यूज के साथ। टिल देन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दो क्योंकि सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सीरीज आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स एमसीक्यूज में दिलवा देंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करो, अपने बाकी दोस्तों का भी भला करो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।